हम सड़कों पे उतर के आपकी नींव हिला देंगे अगर आपके उपराष्ट्रपति और ये जो 56 सांसद जिनकी आप बात करते हैं उन लोगों का बिल्कुल भी अगर कोई भी 1% भी कहीं रिश्ता नज़र आया पाकिस्तान के पत्रकार को अपनी देश की खुफिया जो गुप्त हमारी बातें उन तक पहुंचाने का, तो मैं बोल रही हूँ राहुल गांधी अब बाहर नहीं आएंगे। और वो प्रियंका दीदी जी कहाँ चली गई? वो तो कहीं अगर उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो स्कूटी पे बैठ के पहुँच जाती हैं वहाँ कि नहीं मैं कैसे भी जाऊँगी, मैं उस पीड़ित के पास जाऊँगी, छोड़ दो मुझे, मैं पीड़ित के पास पहुँचना चाहती हूँ। दिल्ली में 1000 पीड़ित घूम रहे हैं, उनके साथ नहीं जाएंगी? उदयपुर में गला काट दिया, उनके पास भी नहीं जाएंगी? वो उनके पास तो जा सकती थी जिसका गला कट गया, वहाँ भी नहीं गई। वहाँ स्कूटी, ट्रैक्टर, ट्रॉली कुछ नहीं मिली बैठकर जाने के लिए। फिर अब उपराष्ट्रपति की बात आ रही है तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भाई को आगे आना चाहिए, आगे आकर कहना चाहिए पकड़ लीजिए, अरेस्ट करिए, इससे पूछताछ करिए अच्छी तरीके से। अगर इस व्यक्ति का रत्ती भर भी कहीं हाथ नजर आता है सूली पे चढ़ाइए ऐसे व्यक्ति को। ये भी नहीं कहेंगे। उपराष्ट्रपति का एक्चुअली प्रोटोकॉल होता है, बहुत रेपुटेटेड कुर्सी है, वो बहुत माननीय है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जी हमारे, और हर व्यक्ति उनका दिल से कदर करता है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का इन चीज़ों में नाम आएगा कि हमारे देश के दस्तावेज खुफिया वो वहाँ पहुँचाते थे, सोचिए आप ISIS के पास, बाप रे बाप। मतलब ये सुन के भी देखिए गुस्से में ये रोंगटे कोई जोश में नहीं खड़े हुए हैं, ये गुस्से में खड़े हुए हैं। और मैं कह रही हूँ कि इतनी देर भी क्यों बर्दाश्त कर रही है सरकार इस बात के लिए? कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। 56 सांसदों से जांच होनी चाहिए पूरी की पूरी। और मैं अपने प्रधानमंत्री से पुरजोर अपील करती हूँ, ये अपनी निषाद पार्टी की तरफ से भी अपील करती हूँ ये कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ना ऐसे सांसदों को बख्शा जाए, ना ऐसे उपराष्ट्रपति को बख्शा जाए जो हमारे देश की खुफिया बातों को दूसरे पाकिस्तान जैसे देश को पहुँचाने का काम करते हैं। नहीं, ये मुसलमान उपराष्ट्रपति और मंत्री पाल रखे थे या पाकिस्तान को सारी अपनी खुफिया जांचें बिठाने के लिए, खुफिया जो हमारी जानकारी थी वो देने के लिए रख रखा था इनको? तो इन सब की जांच होनी चाहिए। और पूरी कांग्रेस पार्टी की ही जांच क्यों ना हो जाए? पूरी कांग्रेस पार्टी की जांच क्यों ना हो जाए शेरिन? आप सोचिए, सारे टाइम आपकी सरकार रही है, आपने पता नहीं हमारा क्या क्या उनको सौंप दिया होगा, और शायद इसीलिए इतनी बेबाकी से आतंकवादी आ जाया करते थे। वो पत्रकार पाकिस्तान का ही बता रहा है, और जो आया था आपके देश में पाकिस्तान का पत्रकार, दावत पे बुलाया गया था माननीय उपराष्ट्रपति जी द्वारा, तो आपको कोई जानकारी नहीं होती है? आपकी खुफिया जांच जो एजेंसियां इतनी बड़ी बड़ी वो क्या कर रही थी? तो मैं बोल रही हूँ इन सारे संदिग्ध हैं, ये सब संदेह के घेरे में। किस किस ने उनकी मदद की वो सबकी जांच होनी चाहिए, और किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए शेरिन। ये मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि भविष्य में कोई नेता देश के साथ गद्दारी करने से पहले 100 बार सोचे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तानी पत्रकार ने बड़े खुलासे किए हैं कि कैसे अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने उस पाकिस्तानी पत्रकार को भारत बुलाया और उस पत्रकार ने भारत की खुफिया जानकारी को कैसे ISI तक पहुंचाया। इस पूरे मामले को लेकर जहां देश की जनता कांग्रेस को लेकर तमाम बातें कह रही है, और यहीं पर देश की जनता की तरफ से ये तमाम चीजें भी की जा रही हैं कि देश की गोपनीय जानकारी को पाकिस्तान के एक ISI के एजेंट को बताने के लिए उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है शबनम खान जी। मैम, किस तरीके से देख रही हैं ये जो बड़ा खुलासा हुआ है, पाकिस्तान के पत्रकार भारत की खुफिया जानकारी दे रहे थे? नहीं, अगर ऐसा खुलासा किसी ने किया तो इसकी एकदम जांच होनी चाहिए। और फिर उसमें उपराष्ट्रपति हो या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति देश के साथ गद्दारी करता है, देश की चीज़ें लीक करता है किसी, और वो भी पाकिस्तान जिसके बारे में जानकारी है आपको कि वो हमारे यहाँ आत्मघाती हमले कराता है, वो हमारे यहाँ टेररिस्ट भेजता है, आपको पता है सारी चीज़, फिर आप उसके साथ अगर कोई ऐसी चीज़ साझा करते हैं तो मुझे लगता है कि फिर तो एक बड़ी जांच होनी चाहिए। और उपराष्ट्रपति हो या उससे भी बड़े कोई और हो, कांग्रेसी नेता, सबकी जांच होकर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि और जो भविष्य में नेता हैं, जो नेतागण किसी कंट्री से अपनी साठगांठ रख के कुछ पैसे या किसी भी लालच में उनको इस तरीके की हमारी जो खुफिया जांचें, खुफिया बातें उन तक पहुंचाते हैं, उनकी मुश्कें कस जाएं कि अगर हमने भारत के बारे में कोई बात करने की कोशिश की ना किसी से, तो भविष्य हमारा किधर जाएगा। और अब तो वो सब कुछ जानकारी दे चुके हैं, तो उनको कड़ी सज़ा मिलना बेहद ज़रूरी है।
लेकिन निष्पक्ष एक बार जांच हो जाए। जांच इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर किसी ने खुलासा किया है तो हमारा देश, देखिए हमारा, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। और कांग्रेस को तो खैर शर्म से मुझे लगता है अभी माफ़ी तो मांगेगी नहीं कांग्रेस, इतनी बड़ी बात सुनकर भी। हालांकि अगर कोई पत्रकार ऐसा बड़ा खुलासा कर रहा है तो कांग्रेस को अब भी माफ़ी मांगनी चाहिए। ये कहकर ही माफ़ी मांगो कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो हम माफ़ी चाहते हैं। और आपको क्या वो खुफिया खबरें देते रहे, आपको कुछ पता नहीं चलता है? मैं बोल रही हूँ कि वो पत्रकार पाकिस्तान का ही बता रहा है, और जो आया था आपके देश में पाकिस्तान का पत्रकार, दावत पे बुलाया गया था माननीय उपराष्ट्रपति जी द्वारा, तो आपको कोई जानकारी नहीं होती है? आपकी खुफिया जांच जो एजेंसियां इतनी बड़ी बड़ी वो क्या कर रही थी? तो मैं बोल रही हूँ इन सारे संदिग्ध हैं, ये सब संदेह के घेरे में। किस किस ने उनकी मदद की वो सबकी जांच होनी चाहिए, और किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए शेरिन। ये मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि भविष्य में कोई नेता देश के साथ गद्दारी करने से पहले 100 बार सोचे। मैम, एक तरफ ये जो पाकिस्तानी पत्रकार है उसने एक तरफ पूर्व उपराष्ट्रपति का नाम लिया है, तो वहीं ये भी कहा है कि 56 सांसद थे जिनसे मेरी जान पहचान थी और उन्होंने भी मेरी मदद की देश के 15 राज्य घूमने में, भारत में। तो मैंने अभी आपको क्या बोला शेरिन, मैंने कहा सिर्फ उपराष्ट्रपति नहीं, उनके साथ साथ जिन जिन को पता था कि ये पत्रकार घूम रहा है। देखिए पत्रकार आप सब लोग भी जाते हैं, लेकिन आप भारत या किसी दूसरी कंट्री की जानकारी नहीं लेते हैं। आप सिर्फ हमसे सवाल करते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद हेलो हाय तक नहीं कर पाता कोई एक दूसरे को, टाइम नहीं होता किसी के पास। और वो तो पाकिस्तान का पत्रकार है, आप उसे गोदी में लिए लिए घूम रहे हैं पूरे दुनिया में। हाँ, आप पूरा भारत भ्रमण करा रहे हैं उसे गोदी में बिठाकर। आपको शर्म नहीं आ रही है? अब उसके खुलासे के बाद भी अगर शर्मिंदा नहीं है कांग्रेस। और मैं बोल रही हूँ ये जो 56 की बात आप कर रही हैं ना, तो ये 56 के सीने वाला ही इनको ठीक करेगा, जिसका 56 इंच का सीना है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो सांसद था या वो उपराष्ट्रपति था। सोचना यह है कि गद्दार कौन था, सोचना यह है देश के साथ किसने ऐसी चीज़ें की। ये जो आप और हम देखते हैं ना, मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ शेरिन, ये जो आतंकवादी हमारे यहाँ गलियों में आके घूमते रहते हैं। अभी आपने देखा कैसे उदयपुर में गला काटने वाली घटना, आप और हमने कितनी विभत्स घटना देखी। ये स्लीपर सेल हैं, तो इनको कोई तो भरण पोषण करता होगा ना यहाँ पर भारत में, जहाँ ये रहते हैं आराम से शांतिपूर्वक, कोई तो इनको संरक्षण देता होगा ना। वो संरक्षण देने वाले कौन कौन है ये देखना पड़ेगा हमें, समझे शेरिन? जब तक हम इन सब पे अंकुश नहीं लगाएंगे और इन सबको कड़ी सजा नहीं देंगे, तब तक मुझे तो शांति नहीं आएगी। मैं तो हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से कह रही हूँ, वो 56 और सामने 56 इंच का सीना, दीजिए कड़ी से कड़ी सजा इनको। आप यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि जो कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, चाइना को लेकर हर दूसरी बार सवाल पूछते हैं, ट्विटर पर लेकर हर दूसरे दिन चाइना का राग अलापते हैं, उन्हीं के राज में किस तरीके से उपराष्ट्रपति अब हम ट्विटर पे उनसे यही सवाल पूछने लग जाएं? ट्विटर के नेता हो क्या? मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई ट्विटर खेलते हो क्या आप लोग? ज़मीन पे कहाँ हैं? और पाकिस्तान का अब हम ट्वीट नहीं, हम तो सड़कों पे उतर के पूछेंगे आपसे। हम वो ट्विटर वाले लीडर नहीं हैं, हम सड़कों पे उतर के आपकी नींव हिला देंगे। अगर आपके उपराष्ट्रपति और ये जो 56 सांसद जिनकी आप बात करते हैं, उन लोगों का बिल्कुल भी अगर कोई भी 1% भी कहीं रिश्ता नज़र आया पाकिस्तान के पत्रकार को अपनी देश की खुफिया जो गुप्त हमारी बातें उन तक पहुँचाने का, तो मैं बोल रही हूँ राहुल गांधी अब बाहर नहीं आएंगे। और वो प्रियंका दीदी जी कहाँ चली गई? वो तो कहीं अगर उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो स्कूटी पे बैठ के पहुंच जाती हैं वहाँ, कि नहीं मैं कैसे भी जाऊंगी, मैं उस पीड़ित के पास जाऊंगी, छोड़ दो मुझे, मैं पीड़ित के पास पहुंचना चाहती हूँ। दिल्ली में 1000 पीड़ित घूम रहे हैं, उनके साथ नहीं जाएंगी? उदयपुर में गला काट दिया, उनके पास भी नहीं जाएंगी? वो उनके पास तो जा सकती थी जिसका गला कट गया, वहाँ भी नहीं गई। वहाँ स्कूटी, ट्रैक्टर, ट्रॉली कुछ नहीं मिली बैठ कर जाने के लिए। फिर अब उपराष्ट्रपति की बात आ रही है तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भाई को आगे आना चाहिए, आगे आकर कहना चाहिए पकड़ लीजिए, अरेस्ट करिए, इससे पूछताछ करिए अच्छी तरीके से। अगर इस व्यक्ति का रत्ती भर भी कहीं हाथ नजर आता है, सूली पे चढ़ाइए ऐसे व्यक्ति को। ये भी नहीं कहेंगे, हर चीज़ को बस अपना राजनीतिक मुलम्मा पहनकर घूमते रहते हैं दोनों बहन भाई। मैं इनसे बोल रही हूँ, क्या देश भी आपके लिए इतनी अहमियत नहीं रखता? क्या मुस्लिम उपराष्ट्रपति आपके लिए ज़्यादा अहमियत रखता है? क्योंकि वोट बैंक घट जाएगी अगर आपने कुछ कह दिया तो, क्योंकि वो हामिद अंसारी है। हमारे भारतवासियों के लिए वो हिंदू मुस्लिम नहीं है, हमारे लिए वो उपराष्ट्रपति थे। सब पूरे देश ने हमेशा सम्मान किया उनका, हर पार्टी ने सम्मान किया उनका।
लेकिन अब उनकी जो बातें और वो जो जहर भरी बातें भारत के लिए करते रहते हैं, समय समय पर किताब भी लिख देते हैं जहर भरी बातों की, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि हाँ उन्होंने कुछ ना कुछ तो देश के साथ गद्दारी की होगी। किताब भी उनकी कुछ ना कुछ तो झलक दिखाती है ना। तो राहुल भाई और प्रियंका दीदी, स्कूटी पे ना सही, सड़क पे वैसे ही आ जाओ, अपनी जो भी आपके पास बड़ी गाड़ी है उसी में उतर कर आ जाओ और बोलो भाई इस उपराष्ट्रपति ने अगर गलत किया या हमारे 56 सांसदों ने अगर गलत किया, अरेस्ट किया जाए। भारत के साथ गद्दारी नहीं मानी जाएगी। कोई ना देश का व्यक्ति माफ़ करेगा, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी माफ़ करेगी, और कांग्रेस पार्टी शायद माफ़ कर दे, मुझे पता नहीं, शायद वो माफ़ ही कर देंगे क्योंकि उनके लिए वोट बैंक ज़्यादा कीमती है देश से ज़्यादा। मुस्लिम वोट बैंक, मैं कह रही हूँ, मुस्लिम वोट बैंक उनके लिए ज़्यादा कीमती है, भारत उनके लिए शायद उतना कीमती नहीं है। अभी आपने कहा कि हामिद अंसारी को शायद कांग्रेस माफ कर दे, पर देश की जनता का जो आक्रोश है वो कांग्रेस और उपराष्ट्रपति दोनों को लेकर ही दिखाई दे रहा है। जल्द से जल्द कहा जा रहा है कि पूरे मामले में जांच हो और सजा भी दी जानी चाहिए। नहीं, मैं तो बोल रही हूँ कि इसमें उपराष्ट्रपति का एक्चुअली प्रोटोकॉल होता है, बहुत रेपुटेटेड कुर्सी है वो, बहुत माननीय हैं उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जी हमारे, और हर व्यक्ति उनका दिल से कदर करता है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का इन चीज़ों में नाम आएगा कि हमारे देश के दस्तावेज खुफिया वो वहाँ पहुँचाते थे, सोचिए आप, ISIS के पास, बाप रे बाप, मतलब ये सुन के भी देखिए गुस्से में ये रोंगटे कोई जोश में नहीं खड़े हुए हैं, ये गुस्से में खड़े हुए हैं। और मैं कह रही हूँ कि इतनी देर भी क्यों बर्दाश्त कर रही है सरकार इस बात के लिए? कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। 56 सांसदों से जांच होनी चाहिए पूरी की पूरी। और मैं अपने प्रधानमंत्री से पुरजोर अपील करती हूँ, ये अपनी निषाद पार्टी की तरफ से भी अपील करती हूँ ये, कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ना ऐसे सांसदों को बख्शा जाए, ना ऐसे उपराष्ट्रपति को बख्शा जाए जो हमारे देश की खुफिया बातों को दूसरे पाकिस्तान जैसे देश को पहुँचाने का काम करते हैं। आपने जिक्र किया कि कांग्रेस के लिए मुस्लिमों का वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यही देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी कई बार अपने बयानों में पहले भी कह चुके हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है और इसीलिए राष्ट्रगीत पे कभी भी खड़े नहीं होना। तमाम इस तरीके की चीज़ें देखी गई हैं, इन पर क्या कहोगे? नहीं, ये मैं शेरिन, उपराष्ट्रपति हमारे राष्ट्रीय गान पर ना खड़ा हो, जिस देश का उपराष्ट्रपति है, आप सोचिए, भारत का उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रीय गीत पर ना खड़ा हो, ये आप सोच भी सकती हैं कभी? ये कौन है जो इतनी हिम्मत वाले हैं ये लोग? क्योंकि संरक्षण किसका प्राप्त है? जिनकी सरकार थी उन्होंने संरक्षण दे रखा था। वोट बैंक के लिए आप चाहे राष्ट्रगीत पे खड़े होइए या मत खड़े होइए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वंदे मातरम कहिए या नहीं कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे चाकू घोंप जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अपनी वोट बैंक के लिए। तो मैं बोल रही हूँ कि इन्होंने तो बीच बीच में, अभी जब से उपराष्ट्रपति पद भी गया तब से भी काफ़ी चीज़ें ऐसी की हैं इन्होंने, किताब में भी काफ़ी कुछ ऐसा लिखा। और फिर एक और है इनके मुस्लिम ही नेता जो वकील भी हैं, सलमान खुर्शीद जी, उनकी भी किताब आपने पढ़ी ही होगी, उन्होंने भी इसी तरीके की चीज़ों का हिंट दिया। तो क्या आपने ये मुसलमान उपराष्ट्रपति और मंत्री पाल रखे थे, या पाकिस्तान को सारी अपनी खुफिया जांचें बिठाने के लिए, खुफिया जो हमारी जानकारी थी वो देने के लिए रख रखा था इनको? तो इन सब की जांच होनी चाहिए। और पूरी कांग्रेस पार्टी की ही जांच क्यों ना हो जाए? पूरी कांग्रेस पार्टी की जांच क्यों ना हो जाए शेरिन? आप सोचिए, सारे टाइम आपकी सरकार रही है, आपने पता नहीं हमारा क्या क्या उनको सौंप दिया होगा, और शायद इसीलिए इतनी बेबाकी से आतंकवादी आ जाया करते थे। अगर हम पिछला वाला इतिहास याद करें तो इंदिरा जी की बात, नहीं, कांग्रेस हमें इंदिरा जी की बात याद दिलाती है। इंदिरा जी ने उसको हराया था, इंदिरा जी ने उसको हराया था, और तुम उसको हमारे दस्तावेज सौंप कर आए थे। ये नहीं देख रहे हो? इंदिरा जी की भी शर्म नहीं रखते हो तुम लोग? तो थोड़ी बहुत अपनी नेता की ही शर्म रख लो। चलो उन्होंने जिताया था, हमें सुनाते हो। मैं बोल रही हूँ, उन्होंने उसको हराया था पाकिस्तान को। एक भी किसी देश के व्यक्ति ने मना किया क्या? या इंदिरा गांधी का अनादर किया क्या? किसी ने भी नहीं किया ना। आप जैसे कर्म कर रहे हो, आपको वैसा फल दे रही है जनता। और अब ये वाली बात सुन के तो ना मुझे लगता है कि पूरे देश की जनता सड़कों पे उतरेगी अब।